एक ऐसी महिला का हाई कोर्ट में केस आता है जो कहती है जज के सामने कि ना तो मैं तलाक दूंगी अपने पति को और ना मैं उसके साथ रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद फिर जज ने ऐसा फैसला किया यहाँ पर कि लोगों ने तालियां बजाई और फिर आगे जो भी होता है पूरी घटना की सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के धौलपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर एक पत्नी जो कि मुरैना की रहने वाली थी, उसकी शादी एक विवेक नाम के लड़के से हो जाती है। विवेक जो कि धौलपुर का रहने वाला है, कपड़े की दुकान है। इनकी शादी होती है बड़े धूमधाम से। शादी होने के बाद बड़े प्यार से रहते हैं। पत्नी जो होती है वह बहुत सारा धन एक साथ लेकर आई थी, यानी कि दहेज बहुत सारा लेकर आई थी। अब यहाँ पर पति पत्नी आराम से रहते हैं। कुछ दिनों के बाद इनको एक बेटा हो जाता है। बेटे का नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है आयुष। और पति पत्नी दोनों बड़े खुश हैं। पति की आमदनी कपड़े की दुकान से हो जाती है, घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाता है, पैसों की भी कोई तंगी नहीं है। मगर दोस्तों जब होनी उल्टी होनी होती है, यानी कि समय उल्टा चलना होता है, तो फिर घर के अंदर छोटी छोटी बातों का भी बड़ा अंबार लग जाया करता है। अब जो पत्नी होती है उसको घमंड आ जाता है कि वह इतना दहेज लेकर आई है इस घर के अंदर, तो उसकी चलनी चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को लेकर के बात बात में झगड़ा होता है। कई बार काम धंधे नहीं किया करती, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं तो पति लड़ जाया करता। उसके बाद वह गुस्सा दिखाया करती कि मैं बहुत अपने पिता के पास से दहेज लेकर आई हूँ, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूँगी। इसी तरह से उन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं। और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जो पत्नी होती है अपने बेटे आयुष को लेकर के मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। पति सोचता है कि 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन पत्नी वापस नहीं आती है और वह अब अपने मायके में ही जमकर बैठ जाती है। पति उसके पास जाता भी है, लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आती है। उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं, तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। और इन 10 सालों में पति कई बार उसको लेने के लिए गया था, लेकिन वह फिर भी नहीं आई। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पति बड़ा परेशान हैरान कि भाई ये तो बेटे से भी नहीं मिलने दे रही है। वह उसको अपने बेटे आयुष से भी अपने पति को नहीं मिलने देती थी। उसका सोचना यह था कि यह उससे मिलेगा तो इसका पिता इसको उल्टी सीधी बातें सिखा देगा और यह मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो उसके पिता से भी उस बेटे को नहीं मिलने देती है। इसी तरह से 10 साल गुजर जाते हैं। अब यह मामला कोर्ट में चला जाता है। जो पति होता है वह परेशान होकर तलाक के लिए कोर्ट में केस डालता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अचंभे की बात यह होती है, वह पत्नी ना तो तलाक देती है, तलाक देने से मना कर देती है, और ना ही उसके साथ आती है। पति ने यह भी कह दिया कि तू तलाक नहीं दे रही है तो मेरे साथ चल, घर बसाएंगे। लेकिन पत्नी ना तो उसके साथ आ रही है और ना ही उसको तलाक दे रही है। यह मामला बड़ा पेचीदा बन जाता है और हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। अब हाई कोर्ट के जज के सामने जब यह केस आता है तो पत्नी तलाक दे नहीं रही है। पति उसको ले जाना भी चाहता है, या अगर आना नहीं चाहती तो मेरे बेटे को मेरे हवाले करो और तुम मुझसे दूर हो जाओ, तलाक ले लो। लेकिन यह कोई भी काम वह पत्नी नहीं करने दे रही है और घर पर ही खर्चा मांगती है अपने पति से। इस तरह का मामला यहाँ पर चल रहा होता है। अब कोर्ट में यह बात पहुँचती है तो जज के सामने जब यह लड़की जाती है, औरत जाती है, जज साहब पूछते हैं क्या यही बात है, तुम तलाक देना भी नहीं चाह रही, इसके साथ भी नहीं रहना चाह रही। तो वह लड़की कहती है कि हाँ मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। जज कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, तो वह कहती है नहीं तलाक भी नहीं देना चाहती। अब यहाँ पर जज कहते हैं कि यह तो भाई कोई बात नहीं हुई, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, उसके बेटे से तुम उसे बात क्यों नहीं करने देती हो। तो पत्नी कहती है कि मैं इसलिए बात नहीं करने देती, वह मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का देगा। तो यहाँ पर जज का दिमाग सटक जाता है और उसके बाद वह पूछता है कि तुम इसके पास जाना क्यों नहीं चाहती हो। तो पत्नी कहती है मुझे मारता पीटता है। तो जज साहब ने कहा कि तुम हमें कोई सबूत दिखा सकती हो कि यह मारता पीटता है तुम्हें, लेकिन पत्नी के पास कोई सबूत ही नहीं था। तो यहाँ पर सीधी सी बात थी, वह बात को हवा में बना रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जज साहब एक फ़ैसला लेते हैं। जज साहब ने बच्चे को पिता को देने के लिए कहा और उस व्यक्ति से कहा जो पति था कि तुम अपनी पत्नी को कोई खर्चा नहीं दोगी क्योंकि यह तुमसे दूर भी नहीं रहना चाह रही है। और यहाँ पर उस लड़के की जीत हो जाती है। अब वह लड़का अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है और पत्नी को ना ही वह कोई खर्चा देगा। ऊपर से जज साहब कहते हैं कि तुम अब भी रहना चाहती हो अपने पति के साथ तो रह सकती हो, वरना तुम्हें ना कोई खर्चा मिलेगा, ना ही तुम्हें अपने बेटे के साथ रहने दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फैसला लड़का जीत जाता है। जज ने बहुत अच्छा फैसला किया। उसके बाद वह पत्नी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर एक बिगड़ा हुआ घर
बच जाता है फिर से एक अच्छे फैसले की वजह से। अगर ये मामला अधर में लटका रहता तो बेवकूफ़ पत्नी अपने पति से दूर रहती, बच्चे को बड़ा करती पिता के बगैर, और यह घर इसी तरह से बिगड़ा रहता। तो थोड़ा सा विवेकपूर्ण अगर फैसले लिए जाएं कानून के द्वारा तो दुनिया के घर भी बच सकते हैं, फैसले बहुत जल्दी सुलट सकते हैं। तो आप इस घटना के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हो अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया चैनल है ब्रेन डिमांड। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।